नमस्कार हमारे प्यारे छात्रों। ये सेशन आज का जो सेशन चल रहा है वो क्लास 8 का देख लीजिए। क्लास 8 का है ना, सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान। समय इसका कितना दिया हुआ है, 1 घंटा। पूर्णांक क्या 50 नंबर का है। जो आपका ये क्या मॉडल सेट है, जो क्या है ये आपका मॉडल सेट है। और जो अभी मॉडल सेट क्या कर दिया गया, अभी डाउनलोड करवाया गया है, जैक के द्वारा जारी किया गया है। लिखा है कि इस प्रश्न में कुल कितने प्रश्न रहेंगे, तो इस प्रश्न पत्र में कुल 50 प्रश्न हैं। और सभी प्रश्न क्या लिखा है, अनिवार्य है। और प्रत्येक प्रश्न एक अंक क्या है इसका निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिया गया, सही विकल्प का चयन करना है। यदि है ना आप गलत मार देते हो तो ऋणात्मक अंक नहीं, यानी नेगेटिव नंबर नहीं है। उसी चीज़ को इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जनरल इंस्ट्रक्शन। देखिए पहला सवाल आपसे पूछा है कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ पे है। तो सूक्ष्म जीव का निवास स्थान देखो, वायु में भी है, पानी में भी है, जीवित वस्तुओं पर भी है, यानी उपयुक्त क्या सभी। ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी सही होगा। फिर लिखा है दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। तो मच्छर से फैलने वाला रोग कौन सा दिख रहा है, पोलियो है ना। एडेपोचे, एडेपोचे ये क्या है, पोलियो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। रिंगवर्म कवक के द्वारा होने वाला रोग है। हेजा, हेजा भी क्या वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ये कौन सा, मलेरिया, यानी मच्छर के द्वारा होने वाला रोग का क्या नाम है, मलेरिया है। फिर लिखा है देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन कि बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्म जीव सहायक है। तो बायोडीजल के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म सहायक है, तो प्रोटोजोआ नहीं है, इसका कौन है, जीवाणु है आंसर। सही, देख लो देख लो। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, ध्यान से देखेंगे कि बोला है कि निम्न में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है। तो सबसे बड़ी कोशिका किसका, शुतुरमुर्ग का अंडा का है। माइक्रोप्लाज्मा जो लिखा हुआ है वो सबसे क्या है, छोटी कोशिका है। फिर लिखा है क्वेश्चन देखो पांचवा नंबर, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है। तो कोशिका के किस भाग में, केंद्रक भाग में क्या होता है, गुणसूत्र उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति सबसे बाहरी भाग है, कोशिका द्रव इसमें द्रव रहता है। ये सब नहीं, इसका कौन सा पांचवा का केंद्रक होगा। फिर छठा नंबर लिखा है कि किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होता है। तो किस धातु की, तो सबसे क्या है इसका पारा, इसका पारा आंसर है। फिर लिखा है देखो सातवां नंबर क्वेश्चन कि एक्सरे में, किसमें, एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो एक्सरे करने के लिए लेड धातु का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी सही होगा। फिर आठवां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है। तो झारखंड के जादूगोड़ा में कौन सा, यूरेनियम प्रसिद्ध है। कौन सा, यूरेनियम। कोयला कहाँ पर है, तो कोयला धनबाद में ज़्यादा है। अभ्रक कहाँ पर, तो हजारीबाग और कोडरमा में। अयस्क है, इसको लोह अयस्क लिखना चाहिए था, अयस्क लिख दिया हुआ है। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाई जा सकती है, यह क्या कहलाता है, तो आघातवर्धनता। ये क्या कहलाता है, आघातवर्धनता, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तन्यता के गुण के कारण से लोग क्या कर सकते हैं, तो वस्तु को यानी धातु को हम लंबा खींच सकते हैं। कुचालकता का मतलब हुआ ये धातु क्या होगा, यानी इसमें करंट पास नहीं होगा। लचीलापन मतलब ये होता है। फिर आगे देखो लिखा है 10वां नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें इनमें से ऊष्मा का सबसे कम चालक धातु कौन सा है। तो इनमें से ऊष्मा का सबसे कम चालक धातु कौन सा है, तो देखो एल्युमिनियम में तो है, करंट पास होता है। चांदी में भी सबसे अधिक है, सोना भी अधिक है, तो सबसे कम किस में पास होगा, पारा में, है ना। फिर देखो 11वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। तो विद्युत का कुचालक कौन होगा, नींबू के रस में भी करंट पास होता है, सिरका में भी करंट पास होगा, नल के पानी में भी करंट पास होता है। तो कौन सा विद्युत का कुचालक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आसुत जल। फिर 12वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 12वां क्या है, एक बार फिर से, किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इच्छित धातु को प्रक्रिया करने को विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक। फिर देखो निम्नलिखित में से किसमें आंतरिक जनन होता है। तो देखो आंतरिक जनन जो होता है ना वो किसमें होता है, यानी आंतरिक जनन ना करके यहाँ पे निषेचन लिखता तो अच्छा होता। इसका किसमें, मुर्गी में होता है। फिर लिखा है 14वां नंबर क्वेश्चन कि हाइड्रा में जनन की विधि कौन है। तो हाइड्रा में जनन की विधि कौन सा, मुकुलन है।
15वां नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होगा? तो जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे वायुमंडलीय दबाव क्या हो जाएगा? घटता चला जाएगा। फिर 16वां नंबर क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक क्या है? पास्कल भी है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी है, यानी दोनों। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी सही होगा। फिर बोला है 17वां नंबर क्वेश्चन देखो। 17वां नंबर बोला है कि निम्नांकित बलों में से कौन सा संपर्कित बल है? तो निम्न में जो संपर्क है, दो वस्तुओं में संपर्क होगा तो कौन है? गुरुत्व बल नहीं, दूर से ही काम कर लेता है। चुंबकीय बल, ये भी क्या होता है? दूर से भी काम कर लेता है। स्थिर विद्युत बल, ये भी दूर से है। तो कौन है? तो घर्षण बल है। घर्षण बल में क्या होता है? दोनों साथ साथ होगा तभी घर्षण लगेगा, नहीं तो एक हाथ को हम घर्षण नहीं कर सकते। 18वां नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है? तो कौन सा पदार्थ अदहनशील है? तो लकड़ी भी। अदहनशील का मतलब कौन? जलेगा नहीं। तो अदहनशील तो लकड़ी जलता है, कोयला भी जलता है, पेट्रोल भी जलता है, तो कौन नहीं जलता है? पत्थर नहीं जलता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही होगा। फिर आगे हम चलते हैं क्वेश्चन 19 नंबर। लिखा है कि किसी पदार्थ के दहन को पोषक पदार्थ है। तो किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ कौन है? कार्बन, तो जलने वाला चीज है। जल नहीं जलाएगा, लेकिन जो पोषक करता है वो उसका नाम है कौन? ऑक्सीजन। जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक कोई भी पदार्थ हमको जला नहीं सकते हैं। फिर बोला है कि 20वां नंबर क्वेश्चन देखो, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है? तो सबसे अधिक गर्म भाग यानी सबसे बाहरी भाग जो नीला भाग होता है वो सबसे गर्म भाग होता है। 20 नंबर। फिर देखो निम्नलिखित 21वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है? तो नर शिशु के रूप में कौन विकसित होता है? एक्स एक्स मिले तो पुत्री का, एक्स वाई मिले तो क्या होगा? पुत्र का निर्माण होता है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर 22वां नंबर क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की समान अवधि क्या है? तो स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की समान अवधि कितना? 28 दिन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही है। फिर बोला है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब होता है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन बोला है कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं को भी दिखा सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिस्कोप। कहाँ पर? तो ये समुद्र तल में लगाया जाता है, यानी समुद्र पे जो पनडुब्बी नाव जो चलते हैं ना, वो इसमें काम करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण को कौन नियंत्रित करता है? तो आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण को कौन? तो आइरिस नियंत्रित करता है ना। देखो रेटिना क्या करता है? तो प्रतिबिंब बनाता है। फिर देखो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली, तो बरसात में जो बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें क्या कहलाती है? तो जो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है वो उस फसल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही, यानी खरीफ फसल। फिर बोला है इसमें से 28 नंबर में सपोषी का उदाहरण कौन है? यानी अपने आप को पोषण कौन देता है? तो सपोषी का उदाहरण कौन होगा? गाय नहीं, परपोषी है। बकरी भी परपोषी है। तिलचट्टा भी क्या है? परपोषी है। तो अमरूद का पौधा यानी पेड़ जितने भी होते हैं क्या होते हैं? सपोषी होते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन बोला है कि हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की क्या की जाती है? तो हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की क्या की जाती है? कटाई की जाती है। ये आंसर याद रखेंगे। फिर 30वां नंबर क्वेश्चन देखो, बड़ा ही गजब क्वेश्चन है कि बड़े शहरों में रात्रि में चांद तारे ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता? तो बड़े शहरों में रात में चांद इसलिए नहीं दिखा पड़ता क्योंकि वहां कोई देखता नहीं है, ये गलत है। बड़े शहरों में विद्युत सज्जा में छिप जाते? नहीं, ये भी गलत है। वहां पर क्या होता है? धूल धुआं से भरे आसमान में ये सब क्या होता है? दिखाई नहीं पड़ता है। फिर लिखा है कि 31वां नंबर क्वेश्चन देखो, सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो सबसे दूर का ग्रह कौन है? नेपच्यून है। ये नंबर है ना। सबसे नजदीक का ग्रह पृथ्वी से कौन है? शुक्र है। खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो खगोलीय पिंडों की दूरी को किस में? प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। और प्रकाश वर्ष जो है ना, वो दूरी का ऐसा मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है। फिर बोला देखो, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? तो स्थैतिक घर्षण के कारण से क्या होता है? सर्पी घर्षण कम होता है। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तो देखो तरल, तरल मतलब हवा, वायु और जल के बारे में बात किया।
में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल किया जाता है ना। तो उचित आकार देकर के घर्षण बल को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही होगा। फिर लिखा है किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है। तो नौकाकार, नाव के आकार का बना लेंगे तो तरल घर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर बोला है कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा गया। तो प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन है, नायलॉन है। कौन है, ऑप्शन नंबर 20 नायलॉन। फिर निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक मजबूती किसका होगा, नायलॉन का होगा। फिर दमकल कर्मचारी, 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है, दमकल कर्मचारी के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है। तो दमकल कर्मचारी के कपड़ों पर किसका, मेलामाइन का परत चढ़ी होती है, जो क्या होता है, आग से बचाता है। फिर ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों को क्या करना पड़ेगा। तो ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति को भी क्या करना पड़ेगा, घटाना होगा, है ना। फिर देखो 41वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ शो। 41वां नंबर क्वेश्चन है कि प्राश्रय ध्वनि की कंपन की आवृत्ति होती है। तो प्राश्रय जिसको हम सुन नहीं सकते उसकी ध्वनि कितना, 20 हर्ज से ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखो ये दिया हुआ है, श्रव्य ध्वनि जिसको हम सुन सकते हैं वो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच है। अश्रव्य ध्वनि जिसको हम नहीं सुन सकते वो 20 हर्ज से नीचे है। तो कौन होगा ऑप्शन, प्राश्रय ध्वनि 20 हर्ज से 20,000 हर्ज से ऊपर है। फिर 42वां नंबर क्वेश्चन बोला है रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाले भूकंप विनाशकारी माना जाता है। तो 7 या 7 से अधिक तीव्रता वाले पर क्या माना जाता है, विनाशकारी मापा जाता है। फिर बोला है कि देखो 43 नंबर, वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने की थी। तो वायुमंडलीय विद्युत की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी सही होगा। फिर लिखा है देखो 44वां नंबर, ऊन से रगड़ी गई एबोनेट की छड़ में क्या होगा। तो ऊन से जब रगड़ी गई एबोनेट की छड़ में क्या होगा, रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। फिर 45वां नंबर क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापन की समस्या होती है। तो सबसे बड़ा कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन के कारण से समस्या आती रहती है। 46वां नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी है। तो 7 को बड़ा बड़ा प्लेट है। कितना प्लेट, 7 ठो है। फिर 47वां नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो पत्थरों पर जो है ना क्षरण हो रहा है, यानी पत्थर सफेद था वो पीला पड़ रहा है, वो किसका कारण है, अम्ल वर्षा का। फिर द्वितीयक प्रदूषक कौन है। तो द्वितीयक प्रदूषक कौन, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। फिर देखो कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने और गायब होने का क्या कारण होगा। तो आवासों का विनाश है, पेड़ लगाना, पेड़ लगाएंगे तो थोड़ा घटेगा, वनों का संरक्षण और शिकार। तो पहला और चौथा आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसलिए पहला और चौथा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। फिर 50वां नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो विटुमिन, है ना। कौन सा, विटुमिन क्या करता है, इसका प्रयोग करता है कहाँ पर, पेट्रोलियम के यानी सड़क बनाने में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों आप लोग का टोटल का टोटल 50 क्वेश्चन डील किया।